भैया तुम सभी जानते ही हैं कि एआई की हेल्प से आज की डेट में वेबसाइट्स बनाना कितना आसान हो गया है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, आपकी पूरी वेबसाइट विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। बट चैलेंजिंग पार्ट ये है कि हमने इस टाइप की वेबसाइट बना ली है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये रेपलेट से मैंने एक पूरी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप की है। अब इस वेबसाइट को मैं इंटरनेट पर लाइव करना चाहता हूँ, अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। रेपलेट हमें एक सब डोमेन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, मेरी इस वेबसाइट का सब डोमेन क्या है, myeasychat.replit.app। ठीक, तो अभी सब डोमेन पे ये साइट चल रही है, बट मैं चाहता हूँ भाई मेरे डोमेन के साथ ये वेबसाइट कनेक्ट हो जाए। पहला तरीका तो ये है कि मैं रेपलेट पे ही इस वेबसाइट को होस्ट कर दूं, जो बहुत महंगा पड़ेगा। पब्लिश पे जाना, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रेपलेट के सर्वर पे आपकी वेबसाइट होस्ट तो हो जाती है, बट हर महीने आपको 20 से 25 डॉलर पर मंथ आपको रेपलेट को पे करना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट रेपलेट पर चलेगी। सोच के देखो ईयरली कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपये पर ईयर आपको रेपलेट को पे करना पड़ेगा बेसिक सी वेबसाइट को होस्ट करने का। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्लान है, हम इस प्लान को लेकर नहीं चलेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, हम रेपलेट या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करवा लें। उसके बाद उस वेबसाइट के सारे सोर्स कोड, सारी सोर्स फाइल्स अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेंगे। ये है पहला स्टेप। फिर अगला स्टेप है कि हम सीधा जाएंगे होस्टिंगर पे। आप सिंपली लिंक टाइप करना saddamkasim.com/hostinger, और होस्टिंगर आपको एक node.js का प्लान प्रोवाइड करता है। सर्विसेज में जाओ और ये देखो दिया हुआ है node.js एप्स। अब इस प्लान का मतलब क्या है, बेसिकली ये प्लान आपकी एआई जनरेटेड वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को होस्ट करने का काम करता है। मतलब आपने एआई प्लेटफॉर्म पे जाके वेबसाइट्स बनाई हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाए हैं, वहां से सोर्स कोड डाउनलोड करो और इस प्लान में आकर के आप अपलोड कर दीजिए, तो आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। और देखो प्राइस कितना है, सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ। कहाँ रेपलेट आपसे 2500 पर मंथ चार्ज कर रहा था, और कहाँ सिर्फ आप 250 रुपये पर मंथ ही पे कर रहे हैं। अप टू 90% प्राइस तो वैसे ही यहाँ पे कट हो गई है। अच्छा, उसके बाद इस प्लान में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, आप एक नहीं 5 अलग अलग एआई वेब एप्लीकेशन से वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं इसी प्लान में। अप टू 50 वेबसाइट्स भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। अगर आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है, पीएचपी पे बनाई है, एचटीएमएल पे बनाई है, तो वो सारी वेबसाइट्स भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, एसएसएल सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये एसएसएल क्या काम करता है, आपकी वेबसाइट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे देखो यहाँ पे hostinger.com के आगे क्या लिख करके आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह से आपकी वेबसाइट के आगे भी लिख के आएगा कनेक्शन सिक्योर, जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। और भी कई सारे फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो बिजनेस प्लान है, इसमें आप 5 अलग अलग एआई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा आपके पास एआई एप्लीकेशंस हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस क्लाउड स्टार्टअप प्लान। इसमें आप 10 node.js वेब एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हो। ये node.js वेब एप्स का मतलब क्या होता है, एआई से आपने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई हैं वो ऑलमोस्ट node.js एनवायरनमेंट का ही यूज़ करती हैं, तो बेसिकली वो node.js एप्लीकेशंस कहलाती हैं। एनीवेज, अभी फिलहाल हम इस वाले प्लान को चूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। नाउ हम आ गए कार्ड पेज पर। यहाँ पर आपको बिलिंग पीरियड चूज़ करना होता है। आप जो node.js का प्लान लेने वाले हो वो 1 साल के लिए लोगे, 1 मंथ के लिए लोगे, 2 साल के लिए, या सीधा 48 मंथ्स के लिए। अगर आप 48 मंथ एक साथ चूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 48 मंथ यानी कि 4 साल के बाद ही फिर रिन्यू करना है। नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद वाले ईयर में भी रिन्यू नहीं करना है। आपको 48 मंथ यानी कि 4 ईयर्स के बाद ही रिन्यू करना होगा। और 48 मंथ का प्लान चूज करने पर सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। 249 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट तो आ ही रही है, और देखो यहाँ पे कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 33,552 इंडियन रुपीज़ का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलता है। 4 साल का जो प्लान है वो सिर्फ आपको पड़ेगा 11,952 रुपये, टैक्स वैक्स मिला करके 14,103 रुपये के आसपास पड़ता है। अच्छा, इस पर भी आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करना SK10 एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दो, तो ये आप देखो 1195 रुपये के आसपास का और डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिल गया। तो पहले रेफरल लिंक यूज़ कर लेना saddamkasim.com/hostinger, उसके बाद यहाँ पे आके इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना। तो टोटल जो प्राइस 4 साल की है वो 12,693 रुपये पर ईयर। कॉस्ट तकरीबन कितनी आ रही है, 3,000 रुपये के आसपास आ रही है। जहाँ रेपलेट आपसे तकरीबन 25,000 रुपये पर ईयर चार्ज कर रहा था, वहीं होस्टिंगर 4 साल के आपसे ले रहा है सिर्फ 12,693 रुपये, और पर ईयर तकरीबन 3,000 रुपये के आसपास ही आपसे चार्ज कर रहा है। तो इसलिए सही स्ट्रेटजी ये है कि एआई प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बिल्ड करवा लो, बट होस्टिंगर पे जाके उसे होस्ट करो। ठीक, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो भी फर्दर स्टेप्स आएंगे उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, और होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा भाई कि आपने हमसे node.js वाला प्लान परचेज कर लिया है।
अब बात ये आती है कि हमने जो एप्लीकेशन अभी यहाँ बिल्ड किया है, इस एप्लीकेशन की सोर्स फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे और होस्टिंगर पे कैसे अपलोड करेंगे। तो सिंपली हम रेपलेट को यहाँ बोलेंगे, नाउ आई वॉन्ट टू डिप्लॉय दिस वेबसाइट ऑन माई होस्टिंगर node.js server, so please build the production files so that I can download and upload on my hostinger server. Remember to build the zip file in proper format so that hostinger can easily recognize it. ठीक, ऐसा मैंने रेपलेट को बोला है। एंटर पुश कर देते हैं। अब रेपलेट इस पूरी वेबसाइट का हमारे लिए एक जिप फाइल रेडी करेगा जिसे हम डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे। उस जिप फाइल के अंदर हमारी इस पूरी वेबसाइट के सारे सोर्स कोड होंगे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। ऑलराइट, सो रेपलेट ने ये एक जिप फाइल रेडी करी है, easychat-website-hostinger.zip। इसे हम सीधा डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे। सो मैं डेस्कटॉप पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। क्या साइज है 2.3 MB। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लेफ्ट हैंड साइड पे इसने दिया है कि किस तरह से आप होस्टिंगर पे डिप्लॉय करेंगे। ये मैनुअल तरीका आपको बता रहे हैं, मैं आपको स्मार्ट तरीका सिखाता हूँ। अब सीधा आप चले जाना होस्टिंगर पे, तो आपको टाइप करना है hostinger.in और अपने अकाउंट में पहले आप लॉगिन कर लीजिए। टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे यूजर आइकन दिया, इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो कुछ इस तरह का एच पैनल आपको दिखाई देगा होस्टिंगर का, बेसिकली डैशबोर्ड होता है। अब पहला स्टेप क्या रहने वाला है, पहले आप अपना डोमेन नेम क्लेम कर लीजिए। जो आपने होस्टिंग प्लान परचेज किया है node.js, उसमें एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है आपकी वेबसाइट के लिए। जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है, सिंपली डोमेन्स पे जाकर के गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर लेना। इस वाले सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपना डोमेन नेम सर्च करता हूँ myeasychat.com। सर्च पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे COM होना चाहिए था, एंड लेट्स क्लिक ऑन सर्च। सो देखिए ये डोमेन नेम ऑलरेडी कोई और ले चुका है, वो कोई और मैं ही हूँ, मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है यू ऑलरेडी ऑन दिस डोमेन नेम, बट इसका ऑल्टरनेटिव हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे myeasychat.in अवेलेबल है। अगर आपका डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो दूसरा डोमेन नेम दूसरे एक्सटेंशन के साथ आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये वाला देखो अवेलेबल है। अच्छा, मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूँ, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। क्लिक कर देना, एक फॉर्म आएगा, उसको आपको फिलअप कर देना है, डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं भाई आपका डोमेन नेम रजिस्टर हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है, आपको जाना है वेबसाइट्स में और यहाँ पे आप चूज करेंगे node.js। या अब यहाँ पे क्लिक करो या फिर देखो इस बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे ऑप्शन आएगा node.js वेब ऐप, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, नाउ इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा डोमेन नेम क्या है myeasychat.com, आपका डोमेन नेम भी इसी तरह से यहाँ पे दिखाएगा। सो ये डोमेन नेम वेरीफाइड है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद अपलोड योर फाइल्स में आपको जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। हमारे node.js एप्लीकेशन के लिए सर्वर स्पेस यहाँ प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आ गए और ये रही वो .zip फाइल। इसे हम सीधा अपलोड कर देते हैं होस्टिंगर में। कुछ ही देर में ये अपलोड हो जाएगी, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ बिल्ड सेटिंग्स को रिव्यू करने के लिए कहेगा, जैसे कि फ्रेमवर्क क्या है, एक्सप्रेस है, नोड का कौन सा वर्जन है, 18.x मतलब 18 प्लस है बेसिकली, रूट डायरेक्टरी क्या है, बिल्ड सेटिंग क्या है। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, सिंपल सा तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। वापस चलते हैं रेपलेट में, प्लस पे क्लिक करना, अपलोड अ फाइल में जाना और उस स्क्रीनशॉट को आप अटैच कर दीजिए। एंड देन रेपलेट से पूछो व्हाट शुड आई चूज हियर, एंटर पुश कर दीजिए। रेपलेट खुद आपको बता देगा यहाँ पे कोई सेटिंग आपको चेंज करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए सब कुछ ठीक ठाक है। इसने कह दिया दीज सेटिंग्स आर परफेक्ट, होस्टिंगर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है। अब सिंपली आप डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए, बस इतना ही हमें करना था। कुछ ही सेकंड्स में, मुश्किल से 30 से 35 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट आपके डोमेन पे लाइव हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देखिए डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है myeasychat.com पर एंड डिप्लॉयमेंट कंप्लीट भी हो गया। ओके, अब अपने डोमेन नेम को ओपन कर लेते हैं myeasychat.com और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी वेबसाइट होस्टिंगर पे डिप्लॉय हो गई है। मेरा डोमेन नेम कनेक्ट हो गया। इस वेबसाइट को मैंने बनवाया था AI प्लेटफॉर्म से और होस्ट किया है होस्टिंगर पे। तो ये एक स्मार्ट तरीका है अपने पैसे बचाने का। अगर आप रेपलेट पे होस्ट कर देते तो 25,000 रुपये पर ईयर आपको पे करने पड़ते। 4 साल की कॉस्ट लगभग कितनी आती, 1 लाख रुपए के आसपास आ जाती। बट होस्टिंगर पे सेम वेबसाइट को मैंने होस्ट किया, कितना खर्चा आ रहा है, 4 साल का 12,500 रुपये के आसपास आया। अच्छा खासा डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। मैंने आपको बता दिया है कैसे होस्टिंगर का node.js साइन अप करना है। रेफरल लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, saddamkasim.com/hostinger। उस लिंक को यूज़ करना, फिर चेकआउट पेज पे कूपन कोड यूज़ करना है SK10 और आप सीधा इस प्लान को परचेज करके जो मेथड मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। एंड बाय द वे, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको रह गया है मन में तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए
आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।